नमस्कार। आज हम बात करेंगे मैथिली के महान कवि विद्यापति जी और भगवान शिव के अटूट प्रेम की। एक ऐसी कहानी जिसमें भक्त के प्रेम में भगवान भी नौकर के रूप में आ गए। विद्यापति जी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी भक्ति में डूबकर उन्होंने अनेकों मैथिली गीतों की रचनाएं की। कहते हैं ना, भक्ति में शक्ति हो तो कुछ भी संभव है। विद्यापति जी और भगवान शिव की कहानी उगना महादेव बहुत प्रसिद्ध है। भगवान भोलेनाथ विद्यापति जी की भक्ति देखकर और उनकी रचनाओं से बहुत प्रसन्न होकर स्वयं उनकी रचनाओं को सुनने के लिए विद्यापति जी के घर सेवक के रूप में आ गए और अपना नाम उगना बताया। विद्यापति जी के बार बार मना करने पर भी उगना ने 2 वक्त की रोटी पर विद्यापति जी को घर में रहने के लिए मना लिया। अब भगवान भोलेनाथ दिन भर उनका काम करते और काम खत्म करने के बाद विद्यापति जी की रचनाओं को सुनते। बाबूजी पानी ले आइए। आउ कोनो काम रही तो बताओ। हमार मन में एगो कविता उठी। एक बार विद्यापति जी राज दरबार जा रहे थे और उनको प्यास लगी। उन्होंने उगना को जल लाने को कहा। उगना को जंगल में कहीं जल नहीं मिला तो उन्होंने भगवान शिव का स्वरूप लेकर अपनी जटा खोली और 1 लोटा जल भरकर विद्यापति जी के पास आए। जल पीते ही विद्यापति जी को आभास हुआ, यह तो गंगा जल है, और उन्होंने उगना से पूछा, यह जल तुम कहाँ से लेकर आए हो? उगना ने कहा, यही पास की एक नदी से लेकर आया हूँ। पर विद्यापति जी को विश्वास नहीं हुआ। वह समझ गए कि उगना कोई और नहीं भगवान शिव का ही रूप है और उनके चरणों को पकड़ लिया। तो भगवान को अपने वास्तविक रूप में आना पड़ा। भगवान भोलेनाथ ने विद्यापति जी से कहा कि वह उगना बनकर उनके साथ तब तक रहेंगे जब तक यह बात किसी को पता नहीं चलती। एक बार विद्यापति जी किसी काम से घर के बाहर गए हुए थे और उगना से कोई गलती हो गई। विद्यापति जी की पत्नी गुस्से में आकर एक जलती हुई लकड़ी लेकर उगना के पीछे दौड़ी। ठीक उसी वक्त विद्यापति जी घर पहुंच गए और उनके मुख से निकल गया कि यह तुम क्या कर रही हो? यह तो साक्षात भगवान शिव है। उगना का भेद उजागर होते ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद विद्यापति जी खाना पीना छोड़कर जंगल में उगना उगना की रट लगाते हुए भटकने लगे। अपने भक्त की ऐसी हालत देखकर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और उन्होंने विद्यापति जी को समझाया कि अब वह उगना के रूप में नहीं, एक शिवलिंग के रूप में उनके साथ रहेंगे। तभी उस स्थान पर एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ, जो कि मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में आज भी उगना महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और वहां उनकी पूजा की जाती है।